हेलो यूट्यूब, वेलकम ऑन राइड ऑन 1993। सो आज हम कुछ नए चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, डैट इज़ गाड़ी का इग्निशन। हमें कैसा इग्निशन करना चाहिए, गाड़ी को कैसा बंद करना चाहिए। सो बेसिकली जिनके पास भी CI वाला बाइक है उन्हें पता है कि गाड़ी 3 जगह से ऑन और ऑफ होता है। ऑन इन द सेंस कि ऑन तो ऑब्वियसली किक से ही होगा, लेकिन ऑफ 3 जगह से होता है। पहला है ये डीकॉम लीवर, ये वाला। एक है अपना इग्निशन स्विच और एक ये वाला किल स्विच है। सो आपके पास ऑप्शन है 3 जगह से ऑफ करने के लिए। सो मैं एक एक चीज़ करके बताऊंगा कि कौन सा किस चीज़ के लिए यूज़ है, कौन सा बेटर है, कौन सा बेटर नहीं है। सो पहली बात, हम यूजुअली काफ़ी सारे लोग हैं जो नई बाइक से, उनमें ये किल स्विच आता है, डेट इज़ रेड इन कलर। इसमें ब्लैक आता था। सो उस टाइम पे भी आता था किल स्विच। उस टाइम पे सिर्फ बड़े बड़े प्रीमियम गाड़ीज़ में आता था, छोटे मोटे बाइक्स में नहीं आता था। तो काफ़ी सारे लोग इससे फेमिलियर है, तो काफ़ी सारे लोग इससे बंद करते हैं, और या फिर किसी को आदत है कि वो इससे बंद करते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है CI इंजन बंद करने का इस डीकॉम। अब इसीलिए डीकॉम की ज़रूरत पड़ती है, और पब्लिक सिर्फ स्टार्ट करने के टाइम पे ही यूज़ करती है डीकॉम, ताकि ये जो हमारा एम्पीमीटर का कांटा है वो न्यूट्रल पे आ जाए। लेकिन बंद भी इसी से करना है। उसका रीज़न ऐसा है कि जब आप डीकॉम से बंद करते हैं तो आपका जो पिस्टन होता है वो सही जगह पे रहता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप गाड़ी चालू कर रहे हो तो आपको वापस ये दबा के अपना जो करंट है वो एडजस्ट नहीं करना पड़ता। लेकिन उस पर भी एक कंडीशन है, आपको बंद करने से पहले ये जितने भी लाइट्स है वो सारे ऑफ़ करने हैं। उसके बाद में आपको डीकॉम से बंद करना है, क्योंकि अगर आप लाइट ऑन करके अगर डीकॉम चलाते हो तो आपका बाइक जो है वो ऑब्वियसली करंट कंज्यूम करेगा बैटरी से। तो बंद करने के बावजूद भी, क्योंकि लाइट से बंद होगी नहीं डीकॉम लगाने से, डीकॉम दबाने से, तो वो लाइट्स कंटिन्यूसली आपका बैटरी यूज़ अप करेगी। उसकी वजह से ये वापस नेगेटिव में जाएगा। सो नेक्स्ट टाइम वापस जब आप ऑन करोगे तो आपको ये नेगेटिव पे ही मिलेगा। सो इसीलिए बेस्ट वे है कि आप अपने सारे लाइट्स जो है सारे लाइट्स बंद करो। उसके बावजूद अगर नहीं हो रहा तो शायद आपको एम्पीमीटर दिखाना पड़ेगा, लेकिन जहाँ तक मैंने यूज़ किया इसको, आपके सारे लाइट्स बंद करो, जितने भी स्विचेस है जो बैटरी कंज्यूम करते हैं। उसके बाद में अगर आप डीकॉम से बंद करोगे तो ये कांटा आपको बीच में ही मिलेगा। फ्लक्चुएट करेगा इग्निशन के टाइम पे, लेकिन लाइट्स बंद करने के बाद में जब आप डीकॉम लगाओगे तो ये बीच में ही आएगा। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी जाओगे तो आपको हमेशा एक फ्री किक मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पहले किक पे ही चालू हो जाएगी। और ये इससे क्या होता है कि अगर आप इससे डायरेक्टली अब ऑन ऑफ कर रहे हो तो जो नेगेटिव चार्ज होता है वो आपके बाइक में रहेगा, और वो आपका जो पिस्टन है वो आपके सही जगह पे नहीं रहेगा। जो TDC VDC जो होता है, आई एम नॉट श्योर, बट वो जो लेवल होता है जहाँ पे हम बाइक को रेडी करते हैं किक स्टार्ट के लिए, वो पिस्टन उस जगह पे नहीं रहेगा इन दोनों से करने से। तो इसीलिए रेकमेंड है कि आप डीकॉम से ही हमेशा ऑन तो करना ही पड़ेगा अगर आपका नेगेटिव में है, लेकिन ऑफ भी इसी से करो, सो दैट नेक्स्ट टाइम आपको दिक्कत ना हो। सो ये था इग्निशन का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, और भी काफ़ी सारे मैंने अपडेट्स किए हैं बाइक में, आपको दिखाऊँ मैं। तो ये सब चीज़ के बारे में तो हम बात करते ही रहेंगे, जैसे कि ये एमिनेशन बॉक्स लगाया हुआ है, और ये लाइट्स जो लूकस का लाइट है, और कुछ बैचेस और भी कुछ नए मैंने अपडेट किया है। मेजर अपडेट मैं कार्बोरेटर के साथ करने वाला हूँ, जो कि आपको वीडियो में आपकी अपडेट करूँगा। सो स्टे ट्यून। थैंक यू राइड ऑन 1993 की तरफ से आप सभी को गुड बाय, और स्टे ट्यून। आगे के वीडियोस देखते रहना, क्योंकि काफ़ी सारे मैं अपडेट्स करने वाला हूँ अपने बाइक में, और एक एक करके हम उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। अगर स्पेसिफिकली आपको मेरे बाइक में कोई भी चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कैसा लगा है, क्या लगा है, कहाँ से लिया, प्राइस एंड ऑल, तो आप मुझे बस पिन कर देना कमेंट बॉक्स पे, और मैं आपको डिटेल्स भेज दूँगा, कम्युनिकेट कर दूँगा। इंस्टाग्राम भी चालू किया है, मैं उसका भी लिंक भेज दूँगा, सो दैट ईज़ी कम्युनिकेशन होगा। क्योंकि मेरे बाइक में जितने भी चीज़ें लगाए वो आई गेस पूरे मुंबई में एक ही बाइक में ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको। किसी ने कुछ लगाया रहेगा तो किसी ने कुछ छोड़ा रहेगा, लेकिन मैं मेक श्योर करता हूँ कि अपने बाइक में सारी चीज़ें अपडेटेड रखूँ, उसको ओल्ड स्कूल दूँ, और उसका मेंटेनेंस ऑफ कोर्स।
क्योंकि मेजर प्रॉब्लम ऐसा आता है कि बाइक तो ख़रीद लेते हैं लेकिन मेंटेनेंस का प्रॉब्लम काफ़ी लोगों को आता है। इसकी वजह से या तो गाड़ी सड़ जाती है एक जगह पर रह के या फिर उनको बेचना पड़ता है। सो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मेंटेन करना है सो दैट आपका ख़र्चा भी ना बचे और बढ़ने के बाद में आपको ऐसा लगे नहीं कि क्या हाथी पाल लिया है। सो देखते आगे वाली वीडियोस में आपको बताते रहूँगा कि मैंने क्या क्या अपडेट किया है। सो दैट्स इट, थैंक यू यूट्यूब।